राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। राम श्याम समय क्षमता। उसने कहा है कि राम की क्षमता श्याम से दुगनी है। अगर श्याम की क्षमता हम x मानते हैं तो राम की क्षमता कितनी हो जाएगी 2x। उसने कहा कि दोनों मिलकर के 15 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएंगी 2x प्लस x, यानी कि टोटल 3x। और 3x क्षमता से 15 दिन में काम खत्म हो रहा है तो काम कितना हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई विथ 15, यानी कि टोटल काम हो जाना चाहिए हमारा 45x। अब पूछा जा रहा है कि अकेले राम कितने दिन में करेगा, तो राम की क्षमता हमने क्या मानी है 2x, तो 2x से 45x काम कितने दिन में पूरे हो जाएंगे। तो ये x से x कैंसिल, 45/2 या 22 सही 1/2 दिन, यही हमारा सही आंसर है। एक ही 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। A B C। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे हम। यानी ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल कार्य होगा, वो इन दोनों का लासा होगा, यानी कि 24। अब 8 से हम 24 में भाग देंगे तो ए की क्षमता 3 निकल के आएगी, बी की क्षमता 12 से हम 24 में भाग देंगे तो 2 निकल के आएगी, और सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, यानी ए का हम 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.5। ठीक है। अब इन तीनों की हमें क्षमताएं मिल चुकी हैं। वो कह रहा है कि तीनों एक साथ काम को कितने दिन में कर लेंगे। काम है टोटल 24, क्षमताएं इनकी हम जोड़ लेते हैं। 3 2 5 4 9 9.5, और कार्य कितने हैं 24, तो इसमें हम भाग दे देंगे। अब इससे चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये तरीका भी अच्छा है। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट दीजिए। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 नाम 45, ये आ गया 48/19। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 19 से सीधा भाग दे देंगे 48 में। 19 दूनी 38, बचा 10, यानी कि 2 सही 10/19, ये सही आंसर हो जाएगा। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन है मोहन और सोहन एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी निकाल लेंगे दोनों कार्य क्षमता कि ये कितनी कार्य क्षमता से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोहन और सोहन, समय अगर दिया है तो समय लिख लेंगे, क्षमता दे रखी है तो क्षमता लिख लेंगे। तो लिखा हुआ है कि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो सोहन कर लेता है 20 दिन में, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे। सोहन काम करता है 20 दिन में। अब उसने कहा है कि सोहन की क्षमता अगर x है तो मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी 25% अधिक। तो ये x है तो ये इसकी x 125 ज़्यादा होगी। अब कोई काम x से 20 दिन में किया जाता है तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा हमारा 20x। ठीक है। अब हमें नहीं पता 125% x कितना आएगा, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे भाग दे करके कि ये किसी का 125% है, वो हमें नहीं मालूम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौके 20, ये चला जाएगा 400/25। 25 से 16 बार कट गया, n की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब है कि मोहन कार्य को 16 दिन में कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों के समय निकल आए हैं। यहाँ से मोहन का समय और सोहन का समय दिया हुआ था। अब जब दोनों के समय निकल आए तो हम टोटल कार्य भी निकाल लेंगे। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो कि होगा 80।
अब 80 अगर एलसीएम आ गया तो इनकी क्षमताएं भी आ जाएंगी, जो कि इस प्रकार होंगी 16 पंजे 80 और 20 चौके 80। ये 4 और ये 5। बोला गया है कि दोनों एक साथ काम करें और मोहन अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में। तो मोहन की क्षमता कितनी है 5, टोटल काम है 80, तो कितने दिन में पूरे हो जाएंगे 16 दिन में। पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की क्षमताएं हम जोड़ लेंगे 5 और 4, यानी कि दोनों की क्षमताएं हो जाएंगी 9, और 9 के हिसाब से 80 में हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 72, 8 बचेगा तो 8 सही 8/9 दिनों में दोनों एक साथ काम कर लेंगे। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3 और 2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दो व्यक्ति मान लेते हैं ए और बी है, समय इनका निकालना है, क्षमता इनकी दे रखी है, कितनी है 3 और 2 का अनुपात। अगर अनुपात दे रखा है तो मान लेते हैं ये 3x में करता है काम और ये 2x में करता है। चूँकि इन दोनों ने 6 दिन में काम कर लिया तो दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, इन क्षमताओं को हम जोड़ देंगे तो इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 5x। अब 5x के हिसाब से इन्होंने 6 दिन तक काम किया है तो टोटल काम कितना निकल आएगा 5x × 6 यानी कि 30x। अब 30x हो गया आपका टोटल वर्क, तो काम आ गया 30x। 3x के हिसाब से जो इसकी क्षमता है 30x काम कितने दिन में पूरे हो जाएंगे, तो हम भाग दे देंगे 3x से, कितना हो रहा है 10 दिन। ऐसे ही 2x से 30x में भाग दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो B करेगा 15 दिनों में, A करेगा 10 दिनों में। यही हमारे आंसर है। अगला सवाल है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 12 व्यक्ति हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं 8 दिनों तक, तो ये टोटल टाइम निकल आएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी काम तो वही है लेकिन हमें दिन नहीं पता, तो दिन हम मान लेते हैं x है। तो ऐसे सीधा सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, 6 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे। तो देख लेते हैं कि वो बांध कितना बड़ा है जो 15 आदमी और 8 घंटों काम करने से 10 दिन में बन रहा है। तो 15 आदमी लगे हुए हैं, 8 घंटे लगे हुए हैं और 10 दिन में बांध बना रहे हैं। उसी को 12 व्यक्ति 10 घंटे मान लेते हैं x दिन में करके बना रहे हैं। तो सॉल्व कर लीजिए। तो 2 3 6 3 3 पंजे 15 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिनों में। यही हमारा आंसर है। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। तो उन्होंने पहले ही दे दिया कि 14 दिन में तालाब खोदना है और तालाब कितना हो दुगना बड़ा हो। तो पहले तो वो तालाब निकाल लेते हैं कि कितना बड़ा है। तालाब खोदने का मतलब है कि उसका काम निकालना है। तो काम कैसे निकलेगा, 20 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं 7 घंटे, कितने दिन में बना रहे हैं 12 दिन में। तो ये तो हो गया उस तालाब का नक्शा जो उन्होंने पहले खोदा था। अब इसका कर देते हैं हम दोगुना, क्योंकि बोला गया है दोगुना बड़ा तालाब खोद रहे हैं। कितने दिनों में खोद रहे हैं 14 दिनों में। कितने व्यक्ति लगे हुए हैं 24 व्यक्ति। कितने घंटे में ये हमें निकालना है, हमें नहीं पता, हम मान लेंगे h घंटे में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के गुणा में हैं, तो अगर गुणा में हैं तो इनका क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 12 दूनी 24, 2 धाम, यानी कि टोटल 10 घंटे में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपए कमा लेंगे। तो देखिए 12 आदमी हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और कितना रुपए कमा रहे हैं 480, यानी ये उनका मेहनताना है।
और मेहनताना इनके बजट में आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। अब 18 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये लोग कितना कमाते हैं, तो मान लेते हैं n रुपये कमाते हैं। n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 से 12 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 इनाम 18। अब ये जाएगा ऊपर, पहले इसको सॉल्व कर लें। 4 एकम 4 दूनी 8, 120 इंटू 9 अपॉन में है n, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 120 इंटू 9, अर्थात 1080 रुपये वो लोग कमा लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे? तो कितने मजदूर हैं? 48 मजदूर हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। और काम कितना हो रहा है? 300 मीटर नाली का। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है कि जितने व्यक्ति होते हैं, जितने घंटे काम करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं, बटे में होता है वर्क, और यही बराबर होता है सेम टू सेम M2 H2 D2 और W2 के बराबर। तो सेम टू सेम हम रख देंगे कि 90 मजदूर हैं, 8 घंटे हैं, 35 दिनों तक काम करते हैं। पूछा जा रहा है कितनी लंबी नाली खोद लेते हैं, तो मान लेते हैं n मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 3 से काट देंगे, 30 तिया 90, और 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, यहाँ पे बचा है 5, यहाँ पे बचा है 300। तो n बराबर हो जाएगा 300 इंटू 5, यानी कि 1500 मीटर। तो नाली की लंबाई कितनी आ गई है हमारी? 1500 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे? ऐसे सवालों के लिए हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। वो हो जाएगा हमारा M1 इंटू H1 इंटू D1, यानी कितने आदमी हैं, कितने घंटे और कितने दिनों तक काम करेंगे। काम का मतलब वर्क। तो जितना M2 होगा, H2 होगा, D2 होगा और W2 होगा। तो इसी बेस पे हम सॉल्व करते हैं। कितने आदमी हैं? 50 हैं। कितने दिन हैं? 10 दिन में। अब ये वर्क हो जाएगा 100 मीटर लंबी इंटू 50 मीटर चौड़ी इंटू 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। इसी के बराबर में 100 व्यक्ति 30 दिन में बटे में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और n मीटर मान लेते हैं लंबी खाई खोदेंगे। तो अब सॉल्व करना है। सीधा 50 से कट जाएगा 2 बार, 0 से उड़ा देंगे 0। अब 25 से नीचे वाली चीज़ 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा है 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये बचा 3, 3 से 3 कैंसिल। ऊपर बचा है हमारा केवल 2, 2 इधर बचा, 2 इधर, 2 इधर और 100 इधर, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 100। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 800, यानी यही हमारा आंसर है। 800 मीटर लंबी खाई खोद देंगे।